वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 7, 8 और 9 इन 3 श्लोकों का पूर्णतः विचार किया था। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, जिसमें मुख्यतः कर्मयोगी के लक्षण कह रहे हैं कि जो योगयुक्त है माने कर्मयोग में युक्त है, कर्मयोग के सिद्धांतों का अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आचरण करता है। विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, विजितात्मा जिसका अंतःकरण नियंत्रित है, मन नियंत्रित है, जितेंद्रियः जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, और सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वत्र आत्मदृष्टि से देखता है, सर्वत्र सारे भूत मात्रों में प्राणी मात्रों में उसका आत्मभाव है। और आत्मभाव है इसका अर्थ क्या है कि तत्वतः प्रत्येक भूत ये मुख्यतः आत्मरूप है। प्रत्येक भूत प्रत्येक प्राणी ये तत्वतः आत्मरूप है, ये अंदर से भली भांति जानता है। इस ब्रह्म दृष्टि का विकास होना, आत्मदृष्टि का विकास होना, ये परमार्थ के प्रांत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए, जिस दृष्टिकोण के लिए हम लोग ये सारी तपस्या करते हैं, सारी साधना, सारा विचार करते हैं। और इसका उपयोग क्या है, इसका फायदा क्या है, देखा था हमने लास्ट टाइम कि ततो न विजुगुप्सते, ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि इस तरह सर्वत्र आत्मदृष्टि से देखने वाला मनुष्य कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी की घृणा नहीं करता। इस तरह जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक पारमार्थिक सत्ता होती है, एक व्यावहारिक सत्ता होती है। तो पारमार्थिक सत्ता में आत्मदृष्टि से सारे प्राणी मात्रों को देखते समय वो तिरस्कार नहीं करता, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से, व्यावहारिक सत्ता में अगर प्रतिकार करना है, संघर्ष करना है, युद्ध करना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सारे दुर्जनों का निर्दालन कर रहे थे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो सारे के सारे सृष्टि में महत्वपूर्ण काम है, ये बिना किसी का तिरस्कार किए करना संभव है। हमारे घर के छोटे बड़े झगड़े हो, छोटे बड़े झमेले हो, राष्ट्र के स्तर पर कोई बड़ा झगड़ा या झमेला हो, उसमें संघर्ष आवश्यक है। संघर्ष मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना संघर्ष के मनुष्य का जीवन ना तो कभी रहा है हिस्टोरिकली, और ना आगे कभी होगा। तो संघर्ष और युद्ध ही मानवीय जीवन की रियलिटी है। सारे काल में, सत्ययुग हो चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग, कलयुग, हमेशा दुर्जन लोग समाज में रहे हैं, सज्जन लोग रहे हैं, उनके बीच में संघर्ष होना ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो दुर्जनों का, दुष्कृत्यों का निर्दालन करना, उन्हें अनुशासन करना, ये मानव के जीवन का एक अंग हमेशा से रहा है। चाहे वो सामान्य मनुष्य हो हमारे जैसा, चाहे कोई बॉर्डर पे लड़ने वाला जवान हो, या चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, पुराने ज़माने का हो, आज के ज़माने का हो, संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे केवल इतना कहते हैं भगवद गीता में कि इस तरह का बाहर से संघर्ष करते हुए, अन्याय का प्रतिकार करते हुए, अंदर आपके मन में किसी के प्रति तिरस्कार या घृणा होने की आवश्यकता नहीं है। बिना तिरस्कार के ये सब काम हो सकते हैं। ये 7वें श्लोक में हमने देखा था। और 8वें 9वें श्लोक में हम लोग मुख्यतः देख रहे थे कि पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिग्रन वगैरह ये जो सारे काम हैं,
सांख्य ज्ञानी हो, सांख्य तत्व का जानकार हो, वो ये सारी क्रियाएं करता है। एक महत्वपूर्ण संदेश हमें इस श्लोक से मिलता है कि इस तरह जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है वो कि 24 घंटे एक जगह पर नहीं बैठता। वो बोलता है, सुनता है, देता है, लेता है, सारे व्यवहार करता है। सामान्य मनुष्यों के जैसे उसके सारे व्यवहार होते हैं। केवल एक फर्क है कि सांख्य तत्वज्ञानी मनुष्य ये भली भांति जानता है कि व्यावहारिक सत्ता में जीव रूप से मैं भले ही करता हूँ, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में आत्मरूप में करता नहीं हूँ। आत्मा नाम का तत्व, जिसे हम लोग शुद्ध चैतन्य कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो मूलतः अकर्ता है, निष्क्रिय है। वो केवल अधिष्ठान है, अधिष्ठान प्रोवाइड करता है। उस आत्म चैतन्य के होने से उसी के अधिष्ठान पर ये संपूर्ण सृष्टि के सारे व्यवहार होते हैं। सारे जीव मात्र जो भी बोलते हैं, सुनते हैं, लेन देन का व्यवहार होता है, देखने का, सुनने का, पढ़ने का, सोचने का, ये सारे व्यवहार करने के लिए चैतन्य के अधिष्ठान की आवश्यकता है। और वो चैतन्य मैं हूँ ऐसा पारमार्थिक सत्ता में अनुभव आने के पश्चात व्यावहारिक सत्ता में जो भी व्यवहार होते हैं वो अत्यंत सीमलेसली होते हैं। सांख्य तत्वज्ञानी मनुष्य भी अत्यंत एफिशिएंटली अपने सारे काम करता है, लेकिन वो काम करते हुए जो बैगेज हम जैसे सामान्य लोगों के पास होता है, बैगेज कौन सा है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरी वजह से ये सारी दुनिया, ये सृष्टि चल रही है, मैंने ये काम किया तो मुझे इसका ये रिजल्ट चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है, मेरे अपेक्षा के अनुसार ये सारे व्यवहार होते रहे। ये सारा कर्मों के साथ जुड़ा हुआ बैगेज है। और वो बैगेज छोड़ के ये जो मनुष्य है, तत्वज्ञानी मनुष्य, ये अत्यंत व्यवस्थित पद्धति से एफिशिएंटली अपने दिन प्रतिदिन के सारे काम करता है। लेकिन काम करते हुए मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, और किसी फल की अपेक्षा, स्पेसिफिक अपेक्षा मन में न रखते हुए कर्तव्य दृष्टि से अपने सारे कर्म करता रहता है। ये इसकी विशेषता है। केनोपनिषद की हमने एक श्रुति देखी थी कि ये जो आत्मा नाम का तत्व है उसे समझने के लिए एक छोटी सी श्रुति है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। कान जिसकी सत्ता पर सुनते हैं लेकिन कान जिसे सुन नहीं सकते, आंखें जिसकी सत्ता पर देखती हैं लेकिन आंखें जिसे देख नहीं सकती, मन जिसकी सत्ता पर विचार करता है, सोचता है, लेकिन मन जिसका विचार नहीं कर सकता, ऐसा ये तत्व, उसे हम लोग आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और वही इस संपूर्ण सृष्टि के सारे व्यवहारों का अधिष्ठान है। ये भली भांति ज्ञान होने के पश्चात कोई भी काम करते समय मैं कर रहा हूँ या फिर मेरी वजह से ही हो रहा है, ये सारा अभिमान गलित हो जाता है। अहंकार विरहित होकर प्रसन्न चित्त से ये मनुष्य अपने सारे व्यवहार करता है। तो ये जो सारा विषय है हमने 9वें श्लोक तक देखा था, और आज हम लोग 10वें श्लोक से आगे 5वें अध्याय का विचार करेंगे। तो पहले 10वां श्लोक पढ़ते हैं और फिर आगे हमारा चिंतन बढ़ाते हैं। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। समस्त कर्म ब्रह्मार्पण बुद्धि से करते हुए और कर्म और फलों का संग छोड़कर जो कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति पानी में कमल पत्र की तरह समस्त पाप पुण्यों से मुक्त रहता है। अब देखिए, ये जो 10वां श्लोक है इसमें भी संगं त्यक्त्वा आएगा, 11वें श्लोक में भी संगं त्यक्त्वा आएगा। दूसरे अध्याय से भगवान की ये जो ट्रेन है ये शुरू हुई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो संगत त्याग करो, कर्म करते हुए कर्म का फलों का संग छोड़कर, माने आसक्ति छोड़कर काम करो अपने। ये भगवान ने रट लगा के मानो रखी है। ये तीनों अध्याय ही कर्मयोग के आजू बाजू में है, कर्मयोग पर ही आधारित है। कभी कभार हमें ये लग सकता है कि एक ही तो बात है, भगवान क्यों ऐसे बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। समझ में आ गया हमें। तो एक बार कहने से समझ में नहीं आता, समझ में आता है फिर भी ध्यान में नहीं रहता, ध्यान में रहता है लेकिन हम लोग उसके अनुसार बर्ताव नहीं कर सकते। तो इंट्रिंसिकली हमारा ये जो पैराडाइम है काम करने का, वो चेंज होने में बहुत बड़ा समय जाने की आवश्यकता होती है।
अनंत जन्मों के हमारे संस्कार है, मैं देह हूँ, जग सत्य है और मैं कर्ता भोक्ता हूँ। अनंत जन्मों के संस्कार जाने के लिए ऐसे 1-2 महीने 1-2 साल का हमारा अभ्यास, हमारी साधना काफ़ी नहीं होती। उससे जो पुराने संस्कार है वो मिटते नहीं हैं, क्षीण नहीं होते। तो अलग अलग दृष्टि से बार बार एक ही बात हमें समझनी पड़ती है। इसीलिए भगवान यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही बात समझा रहे हैं। अब 8वें और 9वें श्लोक में भगवान ने जो मुख्यतः बात की थी वो कर्तृत्व का अभिमान छोड़ने की बात की थी। 10वें श्लोक में जो मुख्यतः बात की है भगवान ने, वो ब्रह्मण्याधाय माने ब्रह्मार्पण बुद्धि से काम करने की बात की है। अब ब्रह्म को अर्पण करके कोई काम होता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म नाम का तत्व जो निर्गुण परमात्मा है वो एकमेवा द्वितीय है। शुद्ध चैतन्य, आत्म चैतन्य, जिसके अधिष्ठान पर ये सारा व्यवहार, सारी चराचर सृष्टि कार्यान्वित होती है, एक्टिवेट होती है, वो शुद्ध चैतन्य आत्मा ये मूलतः निष्क्रिय है और वो एकमेवा द्वितीय है। कई बार हमने इसका विचार किया कि इसमें कोई भेद नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई ऐसा तत्व नहीं जो इसे परिच्छिन्न कर सके, अलग अलग कर सके। देश से ये परिच्छिन्न नहीं होता, काल से परिच्छिन्न नहीं होता, देश की मर्यादा नहीं, काल की मर्यादा नहीं, नाम रूप किसी आकार की मर्यादा नहीं। व्यवहार में जो हमारा सारा व्यवहार होता है वो भेदमय सृष्टि में ही होता है। मैं श्रोता की भूमिका में अलग हूँ, आप वक्ता की भूमिका में अलग हैं। ये लैपटॉप, ये फ़ोन, ये किताब, ये ग्रंथ, ये सारे नाम रूप, सारे आकार, ये एक दूसरे से अलग अलग है, भिन्न है। तो 2 व्यक्तियों का या फिर 2 वस्तुओं का या फिर एक व्यक्ति एक वस्तु, इनका इकट्ठा आके कोई व्यवहार होना संभव है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग है। लेकिन ब्रह्म तत्व में, आत्म तत्व में ऐसा कोई भेद नहीं, कोई परिच्छिन्नता नहीं, कोई मर्यादित करने वाला, कोई सेपरेट करने वाला उसके अंदर कोई तत्व है ही नहीं। एकम एवं अद्वितीयम, वन एंड ओनली। तो अर्पण करने वाला भी कोई नहीं है और जो अर्पण किया वो लेने वाला भी कोई नहीं है। तो व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्मार्पण करना संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान ने भले ही ब्रह्मण्याध्याय कहा हो, ब्रह्मण्याधाय कहा हो, लेकिन यहाँ पर मूल अर्थ है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करें। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काम करने के छोटे छोटे अलग अलग पहलू, अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग युक्ति हमें भगवान बता रहे हैं। 8वें 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दो। अब यहाँ पर कहते हैं कि काम करते हुए अपने सारे काम ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। ईश्वर शब्द का अर्थ है सगुण परमात्मा। तो ब्रह्म माने निर्गुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा को कुछ अर्पण करना संभव नहीं। यहाँ पर सगुण परमात्मा ये उसका लक्ष्यार्थ है। ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने सारे काम करो। ईश्वरार्पण बुद्धि से अगर काम करोगे तो तुम अलिप्त रहोगे। किसकी तरह अलिप्त रहोगे? तो पद्मपत्र मिवाम्भसा। पद्मपत्र माने कमल पत्र का यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। पानी के अंदर अगर हम कोई कपड़ा डालें तो कपड़ा पूरी तरह से भीग जाता है, वो पानी को सोख कर लेता है। उसी पानी के अंदर हमने अगर कमल का पत्र डाला तो वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता। पानी के अंदर रहते हुए भी वो पानी से अलिप्त होता है, पानी से वो गीला नहीं होता। उसी तरह इस संपूर्ण भव सृष्टि में रहते हुए, अपने सारे कर्म व्यवहार काम करते हुए अगर अलिप्त रहना है, पद्मपत्र की तरह अलिप्त रहना है, तो उसकी कुछ युक्ति यहाँ पर भगवान हमें कह रहे हैं। युक्ति क्या है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से सारे कर्म करो। अब ईश्वरार्पण बुद्धि से करो, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है? तो ईश्वरार्पण बुद्धि, ये 2-3 तरह से हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला इसमें भाव है कि ये जो संपूर्ण सामग्री है, काम करते हुए कोई भी काम हो, वो मेरे घर गृहस्थी का काम हो, वो मेरे ऑफिस का काम हो, कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य हो, कोई भी राष्ट्रीय कार्य हो, ये काम करते हुए प्रत्येक मनुष्य को कुछ सामग्री मिली है। उस सामग्री में सबसे पहले आता है उसका अपना देह। तो मुझे एक स्पेसिफिक देह मिला है। वो देह की काम करने की एक अपनी खुद की क्षमता होती है। एक देह, रंग, रूप, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता लेकर भगवान ने मुझे इस सृष्टि में भेजा है।
अपने प्रयत्न के अनुसार वो क्षमता में थोड़ी बहुत विकसित कर सकती हूँ, लेकिन विकसित करने का भी एक फ्रेमवर्क होता है, एक बाउंड्रीज होती है, पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मानो मुझे एक स्पेसिफिक हाइट दे के भगवान ने भेजा है। 18 साल तक प्रयास हो सकते हैं कि मेरी जो हाइट है वो बढ़े, मैं ऊंची हो जाऊँ। एक स्पेसिफिक हद तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं। 18-20 साल के बाद किसी भी मनुष्य की हाइट बढ़ती नहीं है। तो जो ऊंची मिली है, जो रंग मिला है, जो रूप एक नैसर्गिक दृष्टि से हमें मिला है, वो फ्रेमवर्क है, वो सामग्री है। प्रत्येक कर्म करते हुए ये हमारे मन में पक्की दृढ़ धारणा रहे कि जो भी सामग्री है वो मुझे भगवान ने दी है। केवल ये अवेयरनेस, ये ईश्वरार्पण करने का एक तरीका है। केवल मेरा देह नहीं, तो जो भी परिस्थिति मुझे मिली है, प्रत्येक मनुष्य को एक परिवार मिला है, एक स्पेसिफिक घर में उसका जन्म हुआ है, एक स्पेसिफिक माता पिता मिले हैं, उनके संस्कार मिले हैं, कुछ आर्थिक परिस्थिति है, कुछ बौद्धिक क्षमता है, जिन लोगों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, जिस प्रोफेशन में है, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो एक छोटी सी हमारी अपनी दुनिया है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी छोटी सी दुनिया जिसमें हमारे डेली इंटरैक्शंस होते हैं, वो सारी सामग्री मुझे भगवान ने दी है। वो एक लिमिटेड समय के लिए मुझे सामग्री मिली है और केवल उसी का उपयोग करके ये सारे मेरे दिन प्रतिदिन के काम हो रहे हैं। केवल इतना अवेयरनेस रहने से मनुष्य का काम ईश्वरार्पण होने में मदद होती है। रेंट पे मिला है, ये जो भी मिला है, ये चाहे देह हो चाहे घर हो। अब आप कहोगे ये तो देह, ये तो घर मेरा है, मैंने अपने मेहनत करके पैसों से अपना ये घर खरीदा है, मैंने बहुत लोन लिया है मैंने, और लोन के जो भी हफ्ते हैं वो मैं चुका रही हूँ अपने सैलरी से। मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, मैं अनाज लेके आती हूँ घर में, मैं खाना बनाती हूँ। तो इसमें भगवान कहाँ से आए? इसमें भगवान की मालकी कहाँ से आई? थोड़ा सा सोचिए कि जब मैं कहती हूँ घर मैंने बांधा, तो घर बांधने के लिए क्या लगा? मुझे ईंट लगी, मुझे पानी लगा, सीमेंट लगा। तो वो ईंट कहाँ से बनी? मिट्टी से बनी। मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी किसने बनाई? जो पानी लगा वो पानी किसने बनाया? घर में आज मैंने खाना बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ मैं, तो रोटियाँ बनाने के लिए गेहूँ चाहिए, अनाज चाहिए, वो मैं लेकर आई हूँ। कहाँ से लेकर आई हूँ? स्टोर से लेकर आई हूँ। स्टोर में कहाँ से आए? खेती से आए। खेती में कहाँ से आए? तो अनाज से आए। अनाज में कहाँ से आए? ये जो सारी व्यवस्था है कि बीज भूमि में जाने के पश्चात उसके बड़े बड़ा अनाज आ जाए और उसमें से वो धान्य निकले, ये सारी ईश्वर की व्यवस्था है, ये सारी ईश्वर ने दी हुई सामग्री है। मनुष्य ये सामग्री का उपयोग करके कुछ ना कुछ तैयार करता है, लेकिन जो बेसिक सामग्री है, फंडामेंटल एलिमेंट्स है सृष्टि के, वो मनुष्य निर्माण नहीं कर सकता। और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो गई। कुछ 20-22 साल पहले की बात होगी शायद। हमारे सद्गुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, उनसे वो मेरी पहली मुलाकात थी। और जब हम लोग पहली बार मिले थे तो ये सारी भगवत गीता और किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का, किसी भी बात का मुझे अपने आप को कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ भी नहीं थी, और ख़ास कोई श्रद्धा या विश्वास भी नहीं था। और वो मिले थे, हम लोगों की बातें हो रही थी और मैं काफ़ी आर्ग्यू कर रही थी उनके साथ, क्योंकि उन दिनों में एक तो श्रद्धा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हम सब लोग सारे साइंटिफिक युग में हमारा ट्रेनिंग हुआ है, हम लोग पले बड़े हैं। वी आर ट्रेन टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। और उन दिनों में मेरा ये मानना था, अभी भी मानना है, तो साइंस की डिस्कवरी, टेक्नोलॉजीज, जो भी गैजेट्स हम लोग उपयोग करते हैं, मानवीय जीवन समृद्ध होने में इसका एक निश्चित रोल है, इसकी एक निश्चित भूमिका है। उन दिनों में जब सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो मैं हमारे गुरुजी से आर्ग्यू कर रही थी कि ये जो भी आपका वेदों में ज्ञान है, उपनिषदों में ज्ञान है, आप कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए वगैरह, लेकिन ये ज्ञान 2-5 हज़ार साल पहले निर्माण हुआ, वो आज हम तक पहुंचा कैसे? सोचिए, अगर एक किसी व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया, अगर वो विज्ञान वाला व्यक्ति, वो कोई साइंटिस्ट अगर प्रिंटिंग मशीन का निर्माण नहीं करता तो ये इतना पुराना ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता? तो ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही प्रिंटिंग मशीन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन के बिना ये हम तक पहुंचता ही नहीं ज्ञान। तो
आध्यात्मिक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक ज्ञान कम महत्वपूर्ण है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? आर्ग्यूमेंट, वाद चल रहा था। तो गुरुजी हमारे मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ एक बात मुझसे कही कि एक विचार करो, जिस व्यक्ति ने प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया, प्रिंटिंग मशीन का निर्माण करने के लिए उसे कुछ एलिमेंट्स लगे होंगे, कुछ मेटल लगे, धातु लगे वगैरह। वो मेटल और धातु उसने कहाँ से लाए? क्या उसने वो फंडामेंटल एलिमेंट्स मेटल धातु अपने आप निर्माण किए, या फिर वो फंडामेंटल एलिमेंट्स निर्माण करने वाला कोई और तत्व है? अपने आप उसके बारे में सोचो। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, केवल इतना कहा कि ये सोचो कि ये जो भी निर्मिति मनुष्य कर रहा है, वो निर्मिति करने के लिए सामग्री जिसने निर्माण की, वो सामग्री का निर्माता कौन है? ये जो सारे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स है, ये किसने निर्माण किए? अगर ये नहीं होते तो मनुष्य क्या निर्मिति कर पाता? प्रत्येक मनुष्य अपना अपना विचार करे, प्रत्येक मनुष्य अपना अपना सोचे, और ये बात अगर अच्छी तरह से यहाँ पर फिट हो जाए, समझ में आ जाए कि ये जो सारी सामग्री है, मेरे देह के साथ प्रत्येक वस्तु जो मुझे मिली है काम करने के लिए, ये भगवान की निर्मिति है, ईश्वर की निर्मिति है। फॉर अ लिमिटेड टाइम हमें मिला है, फॉर अ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम ये सारी चीज़ें मुझे मिली है। आई हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये अवेयरनेस होने से वो काम अपने आप ईश्वरार्पण होता है, क्योंकि फिर उसमें मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, ये अभिमान हमारा अपने आप कम होता है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि के लिए सबसे पहला तरीका कि ये सारी सामग्री ईश्वर की है। देह है देवाचे, धन कुबेराचे, तेथे मानवाचे काया है, हमारे संत महात्मा कहते हैं। ये देह भगवान का है, सारा धन कुबेर का है। तो मनुष्य व्हाट डू यू रियली ओन? प्रत्येक मनुष्य विचार करे। दूसरा एक तरीका है ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करने के लिए कि नामानुसंधान में रहते हुए काम करे। नामात रंगुनिया व्यवहारी सर्वभोग सेवावे, गोंदवलेकर महाराज हमारे कहते हैं। और जैसे एक कॉमन सेंस की बात है, कई बार हमने इसका विचार किया है कि 24 घंटे तो हम लोग नामस्मरण नहीं कर सकते। ड्राइविंग करना है, लोगों को ऑफिस में जाके काम करने हैं, मीटिंग्स करने हैं, प्रेजेंटेशंस करने हैं, अपनी गृहस्थी चलानी है, डॉक्टर्स लोगों को जाके सर्जरी करनी पड़ती है, टीचर्स लोगों को जाके क्लासरूम्स में पढ़ाना पड़ता है। तो नामानुसंधान में रहते हुए इसका अर्थ ये है, रोज़ के हमारे दैनिक काम, आवश्यक काम होते हैं। काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्मरण भगवान का कीजिए। जो कोई भी भगवान आपको पसंद हो, उनका नामस्मरण कर लीजिए, उनका रूप याद कर लीजिए, उनका मंत्र है जो भी, छोटा सा कुछ एक भगवान का नाम ले लीजिए। काम करने के बीच में अगर हो सके तो एक बार नामस्मरण कर लीजिए, और काम समाप्त होने के पश्चात इमीडिएटली अगर आप नामस्मरण करते हो, पहले नामस्मरण, अंत में नामस्मरण, और बीच में अगर हो सके तो नामस्मरण करें, तो ऐसा माना जाता है कि ये संपूर्ण कर्म अपने आप ईश्वरार्पण हो गया। क्योंकि काम करने से पहले और बाद में मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी क्षमता, अपने कर्तृत्व के बारे में नहीं सोचा, केवल मैंने भगवान का स्मरण किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि आपने मुझे जीवित रखा, आपने मुझे ये सामग्री दी, इसलिए आज का ये दिन मैंने देखा है, इसलिए आज ये काम मैं कर पाई। तो नामस्मरण करने के माध्यम से इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। तो रामकृष्ण हरि कहे, ओम नमः शिवाय कहे, श्री राम जय राम कहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहे, हरि ओम तत्सत कहे, जो भी आपके पसंद का नाम हो। काम करने के पहले नाम, अंत में नाम और बीच में नाम लेने से अपने आप वो काम ईश्वरार्पण होता है। ये दूसरी युक्ति। और तीसरी जो बात है, विधि निषेधों का पालन करें। विधि निषेध मतलब जो भी एक भगवान ने फ्रेमवर्क दिया है काम करने के लिए, डूज और डोंट्स, एक जनरल गाइडलाइन है कि सदाचारी सत्प्रवृत्ति के काम मनुष्य में करने चाहिए, निषिद्ध काम, जो बुरे काम है, वो नहीं करने चाहिए। ये ईश्वर की प्रणाली है। अब बुरे काम करोगे तो बुरे फल मिलेंगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, ये भी ईश्वर की ही योजना है। तो भगवान का अब भगवान ने आके हमें डायरेक्टली तो नहीं कहा कि ये करो या वो मत करो, लेकिन जनरली संत महात्मा जो है वो हमें विधि निषेध की स्पेसिफिक व्याख्या कहते हैं। निषेध, निषिद्ध कर्म में है कि परनिंदा मत करो, गॉसिप मत करो। कॉमन हम लोगों का पैटर्न रहता है
दूसरे लोगों के प्रति पीठ पीछे बातें करना, अच्छी हो, जनरली तो अच्छी बातें होती नहीं, बुरी ही बातें होती है। जिस तीसरे व्यक्ति के प्रति हम दोनों यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम दोनों ने आधे घंटे भले ही बात की, उससे वो तीसरे व्यक्ति के बिहेवियर पर क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, वो व्यक्ति कैसे चेंज होगा, और वो व्यक्ति अगर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर बैठकर हमने अपना आधा घंटा वेस्ट करने का क्या मतलब है। तो परनिंदा मत करो, पर धन की अभिलाषा मत करो, पर स्त्री की अभिलाषा मत करो। ये जो बेसिक एथिकल मॉरल फ्रेमवर्क हमें दिया गया है जीवन जीने का, उसे फॉलो करो, जो भी भगवान की संत महात्माओं की आज्ञा है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखने की आवश्यकता है। सारे के सारे हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य होने के लिए हम लोग प्रयत्नशील है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये राम राज्य नहीं है। तो देश काल परिस्थिति प्रसंगमान का अवेयरनेस होना आवश्यक है, और आज के इस दुनियादारी में जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल एथिकल, मॉरल और क्लीन लाइफ जीने का प्रयास करें, विधि निषेधों का पालन करें। ये सबसे पहली बात। भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, माने ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो। दूसरी बात कहती है संगं त्यक्त्वा करोति यः। अब यहाँ पे भगवान ने रिपीटिशन किया है एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में। अगर एक बार मैंने ईश्वरार्पण बुद्धि से काम किया तो वो अपने आप ही संगत त्याग हो गया, अपने आप ही मेरी उसमें आसक्ति कम हो गई। अब एक बार भगवान ने कहा ईश्वरार्पण करो, तो दूसरी बार फिर से क्यों रिपीट किया कि संगं त्यक्त्वा? इसलिए भगवान ने रिपीट किया कि उसमें जो नुआंसेस है, उसमें जो बारीकियां हैं, वो सारी की सारी बारीकियां हमें समझ में आ जाए। अब ये सारी बारीकियां हमें हमारी बुद्धि से तो समझ में नहीं आती, उसके लिए फिर सद्गुरु के पास जाना पड़ता है, संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है, टीकाकारों के पास जाना पड़ता है। संगं त्यक्त्वा करोति यः, तो काम करते हुए हम लोग कितने लेवल पर, कितने स्तर पर हमारा संग होता है, कितने स्तर पर हमारी आसक्ति होती है, थोड़ा सा विचार करते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। दूसरी बात है कि संग माने आसक्ति का त्याग करो। अब आसक्ति कहाँ कहाँ पर होती है? सबसे पहले, अब ये कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, मैं जनरल कह रही हूँ कि काम करते हुए काम करने की जो हमारी क्षमता है, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, हमारी उसमें आसक्ति होती है। नंबर 1, काम करने की पद्धति, वे ऑफ डूइंग वर्क, उसमें हमारी आसक्ति होती है। प्रत्यक्ष कृति जो काम हम लोग करते हैं, वो काम में हमारी आसक्ति होती है। जिन लोगों के प्रति हम लोग काम करते हैं, उन लोगों में हमारा दिल अटका हुआ रहता है। और पांचवी बात, काम करने के पश्चात जो फल, जो रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड है, उसके प्रति भी हम लोग आसक्त होते हैं। तो एक एक का थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी जिसे हम लोग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी, अब वो एफिशिएंसी किसी की शारीरिक अधिक होती है, किसी की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, किसी की भावनिक क्षमता अधिक होती है, मानसिक जिसे हम लोग कहते हैं। मेंटली रेजिलिएंट होते हैं बहुत सारे लोग। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये जो स्तर है, क्षमता अलग अलग होती है। और मनुष्य, कई सारे मनुष्य ऐसे होते हैं वो जो अपने क्षमता में अभिमान रखते हैं। दे टेक प्राइड, हाउ एफिशिएंट आई एम, टायरलेस, आई वर्क डे एंड नाइट। मैं 24 घंटे काम करती हूँ अपने स्टार्टअप के लिए। आई वर्क 18 आवर्स अ डे। देयर आर पीपल, आजकल ये कॉर्पोरेट कल्चर में हो रहा है कि 70 आवर्स काम करो, 90 घंटे के लिए काम करो। इस तरह का एक पुश है कॉर्पोरेट लेवल पे। कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन ये कह रहे हैं कि आपको लंबे समय तक काम करना चाहिए। काम अवश्य करें, लेकिन यहाँ पर है कि वो काम जब मेरी आसक्ति होती है कि 90 घंटे काम किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, या फिर वही मेरी आइडेंटिटी बन जाती है कि आई वर्क लॉन्ग आवर्स, टायरलेसली मैं काम करती हूँ मेरे संस्था के लिए, मेरे ऑफिस के लिए, मेरे घर के लिए। आई वर्क टायरलेसली। और इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कि आई एम वेरी एफिशिएंट, मैं बहुत कार्यक्षम हूँ, ये भी आ सकती है। और मैं बहुत इनएफिशिएंट हूँ, मुझे आता ही नहीं है काम, मैं इतना प्रयास करती हूँ, मुझे कुछ जमता ही नहीं है, ये भी आसक्ति ही है। तो मेरी क्षमता बहुत ज़्यादा है। मराठी में एक हमारे कहावत है, लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन।
मतलब वेरी कॉन्फिडेंट कि जहाँ पर जो भी काम मैं करूँगी वो अच्छा ही करूँगी और मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए ये थोड़ी सी एक बॉर्डर लाइन थिंग है, बॉर्डर लाइन प्रक्रिया है कि कोई भी काम करते हुए एक विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है। तो यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाए, आत्मविश्वास चला जाए, सेल्फ बिलीफ चला जाए, ये भगवान यहाँ पे नहीं कह रहे। लेकिन उस क्षमता में जो हमारी आसक्ति है कि आई कैन वर्क 90 आवर्स, क्षमता आज है, 50 साल के बाद ये क्षमता नहीं रहेगी। आप 90 घंटे काम नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे वो 70 घंटे हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे। एक ऐसा जीवन में समय आता है, वो बुढ़ापे की वजह से हो सकता है, वो बीमारी की वजह से हो सकता है, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, वो कोरोना जैसी महामारी की वजह से हो सकता है कि जो भी आपके प्लान है, जो भी आपकी एफिशिएंसी है, उसके अनुसार आप काम नहीं कर पाओगे। और वो काम करने की क्षमता अगर आपकी आइडेंटिटी है, अगर वो आपकी डिपेंडेंसी है, अगर उसमें आपकी आसक्ति है, तो आप उस समय बहुत मिजरेबल हो जाते हो, बहुत दुखी होते हो, क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार आप काम नहीं कर पाते। बहुत बीमार हो, अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, 3 महीने वैसे ही बिस्तर में पड़े रहना है। पीपल बिकम वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। तो कर्म की क्षमता में आसक्ति न हो, ये पहली बात। कहाँ कहाँ पर आसक्ति का त्याग करना है। दूसरा है, कर्म करने की एक पद्धति होती है। एवरीवन हैज़ अ सर्टन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कई सारे लोग हैं जो बहुत वेरी मेटिकुलस, बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। अब कोई भी काम उन्हें दे दो, तो कई सारे लोग होते हैं कि उनको उनके बाजू में खड़ा रह के आपको 50 इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, भाई ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। और कई सारे लोग होते हैं कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके उन्हें काम डेलीगेट कर दो, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से करके सारा काम आपके हाथ में दे देते हैं। सम पीपल आर वेरी मेटिकुलस, सम पीपल आर वेरी उतने मेटिकुलस नहीं होते हैं। अब मेटिकुलस होना ये व्यवहार में अच्छी बात है, मेटिकुलस होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जब वो मेरी आइडेंटिटी होती है, जब वो मेरी आसक्ति बन जाती है कि देखो मेरा काम इतना साफ सुथरा है, इतना ठीक ठाक है कि जो भी मैं अपने घर में चीज़ें लेती हूँ कबर्ड में, जहाँ से मैंने किताब ली है मेरे लाइब्रेरी से, बिल्कुल उसी जगह पर वो किताब जाती है। यहाँ लेफ़्ट में नहीं, राइट में नहीं, वहीं पर वो किताब होगी। अब दूसरे लोग जब घर में आते हैं तो वो आपके जितने मेटिकुलस नहीं होते, वो चीज़ें यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ रख देते हैं, फिर आप अपसेट हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो। तो इस तरह की जो आपकी जो कर्म करने की पद्धति है, आप खुद 24 घंटे उसके अनुसार काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स बीच में आते हैं कि एक आध दिन आप आपकी पद्धति के अनुसार काम नहीं कर पाते हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो। एक कोई आपका प्लानिंग होता है, पद्धति होती है, बट यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। आपके नियंत्रण के बाहर जब परिस्थिति होती है तो आपके पद्धति के अनुसार काम नहीं होता, चिड़चिड़े हो जाते हो आप। वो चिड़चिड़ा होना ये कोई पारमार्थिक साधक के लिए शोभादायक काम नहीं है। तो जितना हो सके अच्छा काम करें, लेकिन काम करने की पद्धति में भी आपकी आसक्ति ना हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है प्रत्यक्ष कृति, प्रत्यक्ष कोई काम करना। अब कई सारे लोग हैं कि वो कहते हैं कि माई वर्क इज़ माई लाइफ, माई वर्क इज़ माई आइडेंटिटी। एक बात मैंने सुनी थी, शायद मैंने यहाँ पर कही भी थी। एक बहुत पुराने प्रसिद्ध तबला वादक थे, अब शायद नहीं है, वो प्रसिद्ध थे पुराने, उनका अब शायद देहांत हो चुका है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। एक बार वो कॉन्सर्ट कर रहे थे जब वो 80 साल के थे, और सोलो प्रोग्राम था तबला का उनका, हम लोग देख रहे थे वो प्रोग्राम। बहुत सुंदर तबला बजा रहे थे, एक्सेप्शनल। और तबला बजाते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ये मनीषा है, मेरी ये इच्छा है कि जब मुझे मृत्यु आए तो भगवान मुझे स्टेज पर तबला बजाते हुए ही उठा ले, इतना मैं जीवन के अंतिम क्षण तक तबला बजाना चाहता हूँ। और कई सारे लोग होते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं काम करना चाहता हूँ। ये बात अच्छी है, इस तरह से काम करना, काम करने की क्षमता होना और काम प्रत्यक्ष करना, ये अच्छी बात है।
स्वामी विवेकानंद का अगर आप चरित्र पढ़ेंगे तो उनके जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने काम किया है। अपने जीवन के अंतिम दिन पर, जबकि उन्हें पता था कि दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, तब भी उन्होंने जाकर अपने दोस्तों से बैठकर बात की है, हंसे हैं। 3 घंटे तक उन्होंने पाठ पढ़ाया, भगवान की सुबह पूजा की, ध्यान धारणा की। तो ही लिव्ड हिज लाइफ लाइक अ रूटीन डे, और रूटीन दिन की तरह उन्होंने अपने जीवन का अंतिम दिन जिया है, पढ़ाया है। महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के अंतिम दिन तक काम करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी उसमें आसक्ति होती है कि अगर मैं अंतिम दिन तक काम कर पाऊँ तो मैं खुश हूँ, अगर किसी वजह से मेरा काम बंद हो गया, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का हो, चाहे मेरी हॉबी हो, किसी वजह से अगर वो बंद हो गई तो फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। ये आसक्ति की भावना जब तक उस काम में है तब तक हमारी उसमें डिपेंडेंस है, तब तक हमारी उसमें आसक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म की क्षमता में आसक्ति ना हो, कर्म की मेथोडोलॉजी पद्धति में ना हो, प्रत्यक्ष काम में ना हो। जिन लोगों के प्रति काम करते हैं, परिवार में हम लोग हमेशा देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो सारे परिवार का भार लेता है। पुराने ज़माने में ये अक्सर होता था कि माता पिता मान लो चल बसे, तो बड़े भैया है घर के, 5-6 भाई बहन उनके छोटे होते हैं। बड़े भैया और उनकी जो पत्नी है वो सारे छोटे भाई बहनों का एक जिम्मेदारी लेती है कि उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करवा दी, उनके बच्चे, उनके डिलीवरीज, तो सारा उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छी तरह से किया। एक लेवल होती है कि छोटे भाई बहन भी अच्छे हैं, वो दे आर वेरी ग्रेटफुल, वो कृतज्ञ होते हैं अपने बड़े भाई के प्रति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो छोटी भाई बहन अपने अपने संसार में, अपने अपने गृहस्थी में मशगूल हो जाते हैं। और ऐसे नहीं कि उनकी कृतज्ञता कम हो गई, लेकिन अब उनके पास अपने बड़े भैया को देने के लिए समय नहीं होता। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी व्यक्ति जिसको आपने मदद की हो वो 24 घंटे आपके प्रति कृतज्ञ नहीं रहता। ही और शी मूव्स ऑन, वो अपने अपने जीवन में आगे चले जाते हैं। लेकिन हम लोग वही पकड़ के बैठते हैं कि 20 साल पहले मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने अपना पर्सनल लाइफ इनके लिए बाजू में रखा, मैंने अपना सारा इतना सैक्रिफाइस कर दिया, अपने फैमिली की तरफ नहीं देखा, अपनी खुशियों की तरफ नहीं देखा, अपनी हॉबीज़ की तरफ नहीं देखा, इतना सब कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया। अब ये लोगों के पास मुझे आकर बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है, मेरे बर्थडे पे भी फ़ोन नहीं करते, मेरे तबीयत का भी नहीं पूछते। तो बड़े भैया हो या फिर हम जैसे लोग हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। वी डिड सो मच फॉर देम, और अब इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलता। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों में आसक्ति है। दूसरी आसक्ति है कि मैंने इनके लिए इतना किया तो एटलीस्ट दे शुड डू समथिंग फॉर मी, या फिर एटलीस्ट दे शुड बी थैंकफुल, उनके मन में एटलीस्ट कृतज्ञता हो। तो ये फल की अपेक्षा है, उन लोगों में आसक्ति है। ये सारे स्तर पर मनुष्य कर्मों में आसक्त रहता है। जब तक आसक्ति है तब तक उसका लेप है, बंधन है। भगवान यहाँ पे कहते हैं अगर तुम्हें अच्छी तरह से काम करना है कोई भी अपने जीवन में, तो पद्म पत्र मिवाम भसा, कमल का पत्र जिस तरह पानी में रहता है, बिल्कुल उसी तरह अपने खुद के घर में, संसार में रहते हुए काम करो। और इस तरह से काम करोगे माने सारे स्तर पर आसक्ति छोड़ दो, काम अच्छा करो, लेकिन काम में जो आसक्ति है, क्षमता में आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम करके, क्षीण करके अगर तुम अपना काम करोगे तो पद्म पत्र मिवाम भसा। उसके पहले भगवान ने कहा है कि लिप्यते न स पापे न, उसे जीवन में कभी कोई पाप नहीं लगेगा। ईश्वरार्पण बुद्धि से करो, संगत त्याग करके करो, तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं लगेगा। एक प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पाप नहीं लगेगा, ऐसा क्यों नहीं कहा कि पुण्य भी नहीं लगेगा? तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक वर्ड है, पाप और पुण्य। ये संकल्पना समझने लायक है। आगे के श्लोकों में ये विस्तार से आएगा, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से पाप और पुण्य ये संकल्पना हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। लौकिक जीवन में जिसे पुण्य कहते हैं, मान लीजिए मैंने जाके किसी संस्था में एक बड़ा दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, मैंने जाके किसी पड़ोसी में एक बीमार व्यक्ति है उसकी हेल्प करा दी, किसी मैंने अनाथ बच्चे को पढ़ाया, तो ये जो सारे काम हैं ये पुण्य देने वाले अच्छे काम हैं, सत्कर्म हैं।
इस तरह के काम करने में जब तक मेरी फलाशा है, जब तक मेरी अपेक्षा है, ये काम सकाम वृत्ति से जब तक मैं करती हूँ तो ये लौकिक पुण्य है। और ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे कहा है कि पुण्यात्मके पापे स्वर्गा जायजे, पापात्मके पापे नरका जायजे, जेणे माते पाविजे ते शुद्ध पुण्य। माने पड़ोसियों की मदद करना, संस्था को डोनेट करना, अनाथ बच्चे को पढ़ाना, ये काम जब तक सकाम है उसका हमें फल भुगतना पड़ता है, इसलिए वो पुण्य है। और पुण्य का रिजल्ट ये है कि बहुत ज़्यादा पुण्य हो जाए तो मनुष्य स्वर्ग में चला जाता है, कुछ समय के लिए स्वर्ग में रह के फिर से वो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर एक बार पृथ्वी पर आ जाता है। तो सकाम कर्म से जो पुण्य मिलता है वो भी पारमार्थिक दृष्टि से पाप है, और पाप माने निषिद्ध कर्म वो तो पाप है ही। लौकिक दृष्टि से जो पाप है वो करोगे तो नरक में जाओगे, लौकिक दृष्टि से जो पुण्य है माने सकाम कर्म, सकाम अच्छे कर्म वो करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से इस तरह का पुण्य माने सकाम कर्म और इस तरह का पाप, ये दोनों भी पाप ही है। तो इस पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो, केवल उसमें जो फलाशा और कर्तृत्व का अभिमान है वो छोड़ने की आवश्यकता है। वो छोड़ने से क्या होगा? वही कृति मेरे लिए शुद्ध पुण्य बन जाएगी। वही पड़ोसियों की जाके हेल्प करो, वही संस्था को डोनेट करो, वही जाके किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करो, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य करो, देश के प्रति करो, समाज के प्रति करो। लेकिन जेन्युइनली ये करते हुए सारी की सारी फलाशा मन से निकल जाए, कर्तृत्व का अहंकार निकल जाए, तो यही सारे सत्कर्म शुद्ध पुण्य हो जाते हैं। और ये जो शुद्ध पुण्य है इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। सकाम कर्म से मिलने वाला पुण्य, उससे मनुष्य स्वर्ग में जाएगा, पाप करने से नरक में जाएगा। लेकिन ये दोनों ही पारमार्थिक दृष्टि से पाप है, पुण्यात्मक पाप है, पापात्मक पाप है। ये दोनों भी साधक को अवॉइड करने चाहिए। साधक को करना चाहिए कि वो सत्कर्म करे, निष्काम वृत्ति से करे, जिससे उसे शुद्ध पुण्य की प्राप्ति होगी और जिससे आध्यात्मिक मार्ग में उसकी प्रगति होगी। तो इस श्लोक में 10वें श्लोक में मुख्यतः भगवान ने कहा है ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, सारे स्तर पर जो आसक्ति है वो छोड़कर कर्म करो, पुण्यात्मक पाप, पापात्मक पाप ये सब कुछ छोड़कर केवल निष्काम वृत्ति से अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। ये करने से पद्मपत्र मिवांधसा, किसी भी कर्म का तुम्हें लेप नहीं लगेगा। और यही जो विषय है ये 11वें श्लोक में भगवान आके बढ़ाते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी संगरहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्तर पर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि शरीर से होने वाला काम, मन से होने वाला काम, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा होने वाला काम, ये सारा का सारा काम कर्मयोगी संगरहित होकर करता है। संगरहित होकर कैसे करता है इसका हमने एक विचार 10वें श्लोक में किया था। और उसका उद्दिष्ट क्या है? तो केवल अपनी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, अद्वैत वेदांत का फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम लोग ये गीता की पढ़ाई कर रहे हैं कि कर्म का ये जो सारा प्रांत है, सारा ये जो व्यवहार है, ये केवल चित्त शुद्धि के लिए है। कितना भी बड़ा आप काम कर लो, वो समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, किसी संस्था के लिए हो, साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेंशन के लिए हो, उस कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, भगवान की प्राप्ति कहते हैं। वो कर्म से डायरेक्टली होना असंभव है। वेदांत हमें कहता है कि कर्म के द्वारा केवल चित्त शुद्धि होना संभव है। चित्त शुद्धि होने के लिए मनुष्य को ये चाहिए कि वो अपने सारे काम, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक काम वो संगरहित होकर करे। और संगरहित का एक विचार हमने 10वें श्लोक में किया था। दूसरा जो विचार हम लोग आज अभी इस श्लोक में करेंगे वो डायरेक्टली इस श्लोक से संबंधित नहीं है, बट एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है संगरहित होने का। थोड़ा सा पेरिफेरल टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। ये जो बात है वो हमारे गुरुजी ने हमें समझाई थी और मुझे बहुत यूज़फुल लगी थी, बहुत प्रैक्टिकल है। तो गुरुजी ने कहा कि संगरहित अगर होना है तो संग
का एक और भी अर्थ है कि दिन प्रतिदिन में हम लोग किसके सहवास में रहते हैं, किसकी सोबत है हमें, कंपनी जिसे कहते हैं। जितने सारे लोगों के बीच हम लोग रहते हैं वो 3 तरह की कंपनी होती है। एक है कुसंगति, दूसरी है सुसंगति और तीसरी है विसंगति। कुसंगति माने बुरे लोग, बुरे कर्म करने वाले लोग। सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि दुर्योधन, दुशासन जैसे लोग, या फिर आज की घड़ी में जो कोई टेररिस्ट है, कोई चोर है, कोई गैम्बलर है, कोई दूसरों को परेशान करने वाला, हिंसा करने वाला, गैंगस्टर वगैरह है, ऑब्वियस बात है कि उनकी कंपनी में मत रहो। अगर पॉसिबल है, अगर संभव है तो अवॉइड इट कम्प्लीटली। कुसंगति का एक दूसरा भी अर्थ है कि केवल बुरे काम करने वाले लोग बुरे नहीं हैं। जैसे मैंने कहा था कि पारमार्थिक दृष्टि से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से काम ठीक ठाक ही करते हैं, हमारी कंपनी में रहते हैं, हम लोग उनके सहवास में रहते हैं, वो हमारे सहवास में रहते हैं। हमारे ऑफिस के दोस्त हो, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हो, बचपन के बहुत सारे दोस्त होते हैं, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, इकट्ठा होते हैं हम लोग, हमारा रीयूनियन होता है। अलग अलग ग्रुप्स है हमारे, एक पेंटिंग का ग्रुप है, म्यूज़िक का ग्रुप है, भजन का ग्रुप है, हाइकिंग का ग्रुप है वगैरह। तो अलग अलग लोगों की कंपनी में हम लोग रहते हैं। इसमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रिडोमिनेंटली, जिनकी रजोगुणी वृत्ति होती है, जो केवल इस दुनियादारी के काम करना, भोगना जानते हैं, खाओ पियो लहर करो, मस्त मज़े में रहते हैं। उनका खुद का लाइफ अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो एथिकल बाउंड्रीज में रह के अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और फिर फ्राइडे को आके चलो भाई जाके मूवी देखते हैं, चलो बहुत दिनों से बैठे नहीं, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते हैं, चलो आज कैरम खेलने का प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं पर घूम के आते हैं शॉपिंग मॉल में जाके। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो मज़े करते हैं, घर में बैठ के क्या करना है। ये सारे लोग व्यावहारिक दृष्टि से बुरे नहीं हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जो आज हमारा एक नया मार्ग है, जो एक नई आस्था हमें मिली है, नई प्रेरणा मिली है, नया ध्येय मिला है हमें इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में ये लोग रुकावट निर्माण करते हैं, बाधा निर्माण करते हैं। कई सारे लोग हैं जो थोड़ी सी मज़ा भी करते हैं कि क्या तुम ये शनिवार रविवार के दिन है, चलो मज़े करते हैं, क्या तुम भगवत गीता दासबोध लेके बैठे हो। इनमें से कई सारे लोग, जैसे मैंने कहा, ये बुरे लोग नहीं हैं। सिनेमा देखना, गाने गाना, वेकेशन पे जाना, छुट्टी पे जाना, आज गोवा में गए, कल मनाली में गए, चलो कल यूरोप घूम के आते हैं वगैरह, तो ये लोग भले ही अच्छे हो, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से हमारे आध्यात्मिक प्रगति में, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा निर्माण करते हैं। अगर हो सके, जितना हो सके, कुसंगति को पूर्णतः टालने का प्रयास करें। पुराने दोस्त होते हैं, 25 साल पहले हम लोग एक स्कूल में पढ़े थे, अब उनके साथ आज के जीवन का कितना समय बिताना आवश्यक है मेरे लिए। अगर वो समय बार बार हम लोग इकट्ठा आके बैठे भी, और हमने 10 दिन बैठकर या फिर 10 घंटे बैठकर, 10 महीने बैठकर, 25 साल पहले हम लोग स्कूल में क्या करते थे, हम लोग रिसेस में क्या करते थे, टीचर्स को कैसे परेशान करते थे, ये सारी जो मेमोरीज रिवाइव करने का आज क्या मतलब है। आज मैंने 4 घंटे बैठ के 25 साल पुरानी सारी बातें मैंने याद की। हिंदी में गाने था हमारे यहाँ, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार वगैरह। तो ऐसे नॉस्टैल्जिया में कब तक जिएंगे। ये नॉस्टैल्जिक होना ये व्यवहार की दृष्टि से ठीक होगा, आध्यात्मिक साधक के लिए बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। लास्ट सेशन में हमने विचार किया था कि इंटेलिजेंस और विजडम, इन दोनों बातों में फ़र्क है। बुद्धिमान लोग बहुत सारे हैं इस दुनिया में, और ये बुद्धिमान लोग सारा व्यवहार, सारी दुनियादारी चलाते भी हैं, लेकिन सारे बुद्धिमान लोग समझदार हो, वाइज हो, ये आवश्यक नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से अगर हमें वाइज बनना है, समझदार बनना है, तो जितना हो सके इस तरह की कुसंगति को टालने का प्रयास करें। बेयर मिनिमम जितना व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है उतनी कंपनी ठीक है, लेकिन जितना हो सके कुसंगति को अवॉइड करें। सुसंगति को विचारपूर्वक पाले, विचारपूर्वक बढ़ाए। व्यवहार में देखिए ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि उनके सहवास में जाते ही हम लोग सबसे पहले शांति महसूस करते हैं। सारा जो एक विचारों का तूफान है, एम्बिग्विटीज़ है, मन में कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस रहता है आजकल हमारे मन में, तो इन लोगों के सहवास में जाते ही हमारे मन के ये जो सारे विकार हैं वो थोड़े क्षीण होते हैं,
भागदौड़, मानसिक भागदौड़ हमारी कम होती है। एक प्रकार की तृप्ति, एक प्रकार का समाधान हम लोग अनुभव करते हैं। विचार हमारे धीरे धीरे स्पष्ट होते हैं। जो बादल है वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। तो ऐसे लोग जो हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जाने के लिए मदद करें, आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति देने के लिए हमें बढ़ावा दे, प्रोत्साहन दे, ऐसे लोगों के बीच रहने का प्रयास करें। सुसंगति को विचार पूर्वक बढ़ाने का प्रयास करें। जेब में अगर मेरे भगवत गीता की छोटी सी किताब है, मान लीजिए मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल रहने के पश्चात कभी ना कभी ये विचार होगा, कभी ना कभी ये इच्छा होगी कि मैं ये गीता की किताब खोलकर देखूं कि इसमें क्या है। लेकिन जेब में अगर मेरे गुटखा का पैकेट रखा है या फिर जेब में मेरे लिपस्टिक रखी है, तो फिर मन में इच्छा क्या होगी कि चलो आज लिपस्टिक लगा के देखते हैं, आज आईब्रोज या क्या वो आईलाइनर लगा के देखते हैं, आज हम लोग गुटखा खा के देखते हैं, क्या हर्ज है, सारे लोग खाते हैं। तो वट एवर यू विल कीप विथ यू, यू विल फील लाइक बिहेविंग अकॉर्डिंगली। एक बार हमने देखा था, एक बात हमने पुरानी देखी थी कि संपूर्ण दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्ञानेश्वर महाराज और विवेकानंद जैसे संत सत्पुरुष होते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो सन्मार्ग से कभी हिलते नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अत्यंतिक दुराचारी है, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी जैसे अत्यंत दुराचारी लोग, चाहे जो भी हो जाए वो कोई भी सत्कृत्य करने वाले नहीं हैं। तो अत्यंत सदाचारी और अत्यंत दुराचारी ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। बहुतांश जो सामान्य जनता है वो बीच में होती है। जिस तरह का इन्फ्लुएंस उनके मन पर पड़ता है, उनके दिमाग पर पड़ता है, उसी इन्फ्लुएंस के अनुसार वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। बुरे लोगों की सहवास में रहे तो बुरी दिशा में चले जाएंगे, अच्छे लोगों के सहवास में रहे तो अच्छी दिशा में चले जाएंगे। अब ये अच्छी दिशा एक व्यावहारिक अच्छी दिशा है और एक पारमार्थिक दृष्टि से अच्छी दिशा है। हम जैसे साधकों के लिए हमें पारमार्थिक दृष्टि से अच्छी दिशा में जाना है तो संत लोगों के सहवास में रहने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण बात है, सुसंगति को विचारपूर्वक बढ़ाएं। और तीसरी जो बात है उसे विसंगति कहते हैं। इंग्लिश में उसके लिए शब्द है इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब कुसंगति की जो बात हमने देखी थी कि घर के बाहर के लोग हैं, पड़ोसी हो, चाहे हमारे पुराने दोस्त हो या फिर ऑफिस के कोलीग्स हो, वो अगर कुसंगति है तो हम लोग उन्हें टाल सकते हैं। लेकिन अनेक सारे पारमार्थिक साधक हैं जिनके घर में ही, इमीडिएट घर में उनके परिवार के लोग ऐसे हैं जिन परिवार के लोगों को इस तरह से भगवत गीता का अभ्यास करना, दासबोध का अभ्यास करना, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना इनको ज़रा भी मंजूर नहीं होता। लोग अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं। कई सारे परिवार मैंने देखा है, गीता की किताब खोलकर अगर बाहर रख भी दी, कॉफ़ी टेबल पे अगर गीता की किताब दिखी तो घर में बवाल मच जाता है कि ये गीता बाहर क्यों आई। किसी ने अपने सदगुरु का फ़ोटो लगा के रखा है, वो फ़ोटो बाहर क्यों रखा, अपने अपने कबर्ड में जाकर रख दो। तो घर में संघर्ष होते हैं कि आपका जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है वो लोग बिल्कुल भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब इसमें अलग अलग वेरिएशंस हैं। कई सारे घर में माता पिता दोनों को इस तरह का आध्यात्मिक अभ्यास, गीता का अभ्यास अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बच्चों को अच्छा लगता है लेकिन माता पिता को अच्छा नहीं लगता। भाई को अच्छा लगता है, दूसरे भाई को अच्छा नहीं लगता। बहनों बहनों में किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। और बाकी के जो सारे मेंबर्स हैं वो या तो एक तो न्यूट्रल होते हैं या फिर वो ओपनली संघर्ष करते हैं कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गीता वगैरह का अभ्यास हमारे घर में नहीं चलेगा, घर पर ध्यान दो। और कई सारे जो लोग हैं वो एग्जैक्टली अपोज भी नहीं करेंगे, एग्जैक्टली न्यूट्रल भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इकट्ठा आते हैं, परिवार के 4 लोग या फिर एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, तो अच्छा हाँ आ गई, ये दीदी आ गई, महान आदरणीय दीदी आ गई, चलो अब इनके पैर छुओ, आजकल ये गीता का अभ्यास करती है। ये महान आदरणीय महाराज आ गए, चलो इनके पैर छुओ, आजकल ये दिन भर गीता लेके बैठते हैं, ध्यान धारणा करते हैं। तो देर आर पीपल हु विल मेक फन आउट ऑफ यू, देर आर पीपल हु विल अपोज यू एंड देर आर पीपल हु विल बी न्यूट्रल, जिन्हें आपके इस आध्यात्मिक अभ्यास में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको जो करना है आप करते रहो, बस आप आके मुझे परेशान मत करो। तो इस तरह की विसंगति प्रत्येक साधक के परिवार में होती है। उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है,
कोई लोगों को ये संघर्ष बहुत तीव्र होता है, कई लोगों के लिए संघर्ष सौम्य होता है, लेकिन इस तरह की विसंगति प्रत्येक मनुष्य के घर में होती है। विसंगति के लिए हमारे गुरुजी ने कहा है कि इस विसंगति के लिए 2 मुख्य उपाय है। एक तो उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करे, इग्नोर करे। नंबर 2, उसे अत्यंत शांति से सहन करे। बाहर का हमारा कोई दोस्त है, पुराना दोस्त, अगर वो कहे कि मूवी के लिए चलो तो हम लोग उसे मना कर सकते हैं। लेकिन घर में अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, मेरे पति या फिर मेरी पत्नी है जो जिद कर रहे हैं कि हमें बाहर जाके मूवी देखना है, तो क्या आप उन्हें हर बार मना करोगे? हर बार तो मना नहीं कर सकते कि आप लोग मूवी देखने के लिए जाओ, मैं यहाँ पे गीता लेके बैठती हूँ। घर वालों को हम लोग हमेशा नहीं कह सकते। तो उसके लिए एक उपाय है, ट्रिक है। गुरुजी ने हमसे कहा है कि अब हमारे यहाँ हैदराबाद में बहुत सारे मेहमान आते हैं। सारे मेहमानों को यहाँ पर आने के बाद एक आकर्षण होता है कि रामोजी फिल्म सिटी देखने जाने हैं। कई सारे मेहमान होते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारा जाके रामोजी देख के आते हैं। कई सारे मेहमान हैं कि उनकी जिद होती है कि आप भी हमारे साथ चलो। अब मेहमानों के साथ, अब वो मेहमान कौन है? घर वाले हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के हैं, करीबी मेहमान हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उसके अनुसार हमें निर्णय करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार आए हैं, बहुत साल बाद आए हैं, पहली बार आए हैं। अब उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं कि हम लोग ये गीता का अभ्यास करते हैं, वीकेंड्स को क्लासेस होते हैं। वो लोग अपना प्लान बनाकर यहाँ पर आए हैं कि चलो रामोजी में चलो। तो एक आध दिन उनके साथ रामोजी में चले जाओ, उनके साथ वहाँ पे जो भी कि आज खाना खाया, वहाँ पे जाके बाहुबली का सेट देख लिया, जो भी देख लिया, उनके साथ वो सारी बातें करते हुए अगर मन में अनुसंधान भगवत गीता का रहे, मन में अनुसंधान किसी भगवान के नामस्मरण का रहे, तो बाहर की कृति शरीर से करते हुए भी उसका बंधन नहीं होता, उसका लेप नहीं होता। 4 लोगों के साथ बैठे, 4 लोगों के साथ खाना खाए, एक हाथ दूसरी बात उनके इंटरेस्ट की कर भी ले, लेकिन ये सारे करते हुए मन से हम लोग क्या विचार करते हैं, किस अनुसंधान में रहते हैं। तो इस तरह का जो नाटक कहते हैं कि बाहर से यू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन अंदर से अनुसंधान इन आध्यात्मिक विचारों का रखे, ये संसार में रहते हुए करना संभव है। ये अवश्य करें। ये विसंगति मैनेज करने के अनेकानेक तरीके हैं। या तो उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करो, रोज़ कोई अगर आपको ताने मार रहा है तो इग्नोर करो, या फिर रोज़ उठकर आपसे कोई झगड़ा कर रहा है तो शांति से सहन करो, या फिर तीसरी बात है प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब इसमें थोड़ा समतोल रखना पड़ता है, थोड़ा डिस्क्रिशन होता है, सिचुएशन के अनुसार हमें हमारी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। शांत और ठंडे दिमाग से सोचे तो प्रत्येक सिचुएशन में मार्ग निकलता है, मार्ग निकालना संभव है। जिस व्यक्ति को अपना परमार्थ, अपनी आध्यात्मिक साधना बढ़ानी है, वो किसी भी सिचुएशन में मार्ग निकालता है और आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। जिसे आगे मार्ग नहीं निकालना, आगे प्रगति नहीं करनी, फिर वो अनेकानेक एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है। तो विसंगति को शांति से सहन करें, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मैनेज करें या फिर इग्नोर करें। ये सारी बात है कुसंगति, सुसंगति, विसंगति, किसके सहवास में आप रहते हो उसके अनुसार आप जो भी काम करते हो वो काम निसंग होकर कर पाते हो या नहीं, ये सारे निर्णय आपके सहवास पर भी डिपेंडेंट होते हैं। सो कीप ट्रैक ऑफ द कंपनी दैट यू कीप। ये एक और तरीका है। जैसे मैंने कहा, ये डायरेक्टली श्लोक का अर्थ नहीं है, ये एक पेरिफेरल मीनिंग है, पेरिफेरल फैक्टर है जिसका हमने विचार किया। और इस तरह जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर अलिप्त होकर काम करता है, असंग होकर काम करता है, अनासक्त होकर काम करता है, वो केवल अपने चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए काम करता है। चित्त शुद्धि के तरीके क्या है? हम लोगों ने इसके पहले 5 क्राइटेरिया देखे थे, वो व्यावहारिक भाषा में देखे थे। उसी को पारमार्थिक भाषा में मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष कहते हैं। मल शब्द का अर्थ है चित्त मलिन होना, जिसमें पूर्व कर्म की चुभन है, बहुत सारे निषिद्ध भोग भोगने की इच्छा है, उसे मलिन चित्त कहते हैं। विक्षेप माने चांचल्य, जिसे हम तितली जैसी वृत्ति, आज ये काम कल वो काम, आज ये घर कल वो घर, आज ये नौकरी कल वो नौकरी, आज ये सिनेमा वो सिनेमा, ऐसे जो लोग 24 घंटे घूमते रहते हैं उनके अंतःकरण में विक्षेप दोष है, ऐसा कहा जाता है। और तीसरा है आवरण दोष,
आवरण दोष माने अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान न होना। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, तो हम लोग 1 मिनट में उतनी देखते हैं और फिर आज का चिंतन समाप्त करेंगे। वेदांत शास्त्र में एक प्रसिद्ध उदाहरण है, उसे रज्जु सर्प का उदाहरण कहते हैं। मूलतः वहाँ पर अंधेरे में केवल रज्जु होती है, लेकिन वो रज्जु अपने मूल स्वरूप में मुझे दिखाई नहीं देती, उसे आवरण दोष कहते हैं। लेकिन रज्जु के बजाय जब वहाँ पर मुझे सर्प दिखने लगता है, उसे विक्षेप दोष कहते हैं। तो रज्जु के मूल स्वरूप का आवृत्त हो जाना, ढक जाना, उसे आवरण दोष कहते हैं। लेकिन रज्जु के बजाय किसी दूसरे विजातीय वस्तु की जब वहाँ पर प्रतीति होती है, रज्जु के बजाय जब वहाँ पर सर्प दिखने लगता है, तो उसे विक्षेप दोष कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे व्यवहार में मैं मूलतः परमात्मा हूँ, जिस आत्म चैतन्य के अधिष्ठान पर यह सारा व्यवहार हो रहा है, वो निष्क्रिय अधिष्ठान परमात्मा मैं हूँ। इस हमारे मूल स्वरूप पर आवरण आता है, आवृत्त हो जाता है मूल स्वरूप, तब इसे आवरण दोष कहते हैं। आवरण दोष मैं परमात्मा हूँ ये मुझे पता नहीं। विक्षेप दोष अब परमात्मा की जगह मुझे इस देह की प्रतीति होती है, मैं देह हूँ ऐसा मुझे लगता है, इसे विक्षेप दोष कहते हैं। तो मल विक्षेप आवरण ये अंतःकरण के दोष है। ये शास्त्रीय भाषा है। व्यावहारिक भाषा में हमने इसे ऑलरेडी देखा था कि कर्मयोगी जब पूरी तरह अनासक्त होकर अपने आत्मानुसंधान में रहते हुए, स्वरूपानुसंधान में रहते हुए, या फिर भगवान के नामानुसंधान में रहते हुए काम करता है, तो धीरे 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 उसकी चित्त शुद्धि होती है और चित्त से ये सारे दोष क्षीण होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है और वो आत्मज्ञान के लिए तैयार होता है। ये जो सारा विषय है ये 10वें और 11वें श्लोक में हमने देखा। और अब 12वें श्लोक से आगे एक अलग सेक्शन शुरू होता है, जिसमें हम लोग मुख्यतः कर्मयोगी की अवस्था, कर्मयोगी के कुछ और लक्षण देखेंगे। आज हम हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।